हेलो दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अंकित चाहर आज आपके सामने फिर लेके आया हूँ एक धमाकेदार एक्सरसाइज जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इसकी 5.2 पहले हो चुकी थी, हमारी सीरीज लगातार चल रही है। आज हमारी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट हुआ। थोड़ी मैं इसकी बेसिक नॉलेज दे दूँ आपको। मैंने वैसे पहले बता चुका हूँ कि कोई समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें ए क्या होता है, डी क्या होता है, मतलब प्रथम पद क्या होता है और सारवंतर क्या होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि एस इजिकल टू एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब ये हुआ कि एस का मतलब क्या होता है, पदों का योग। ये होता है पदों का योग। ये हमें पता है। एन क्या होती है, पदों की संख्या। पदों की संख्या। ये हमें पता है क्या होता है, प्रथम प्रथम पद होता है, प्रथम पद। और डी होता है हमारा सारवंतर। क्या होता है, सारवंतर, है ना। ये सब कुछ मैं पहले बता चुका हूँ, पहली वीडियो देखें। जिस किसी ने भी इनसे पहली वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले उनको ज़रूर देखें। और जिसने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का जरूर लगाएं। इसके बाद में हम देखो एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी दे रखी है और उसका योग बताना है। आपको अपना 10th क्लास का मैथ, एनसीईआरटी का मैथ अपने पास में रखना है ना, क्योंकि उसमें से आप क्वेश्चन देख सकें। पहला क्वेश्चन है 2, 7, 12 एंड सो 10 पदों तक। इसका मतलब क्या हुआ, आपको सबको पता होगा कि यहाँ पे जो ए का मान है वो कितना है, 2 है। जो ए का मान है वो कितना है, 2 है। अगर हम यहाँ से सारांतर निकालें तो 7 - 2 करेंगे और ये हो जाएगा हमारा कितना, 5। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 10 पदों तक कितना पूछा है, 10 पदों तक, मतलब जो पदों की संख्या है वो कितनी है, 10। और हमारे पास में फॉर्मूला कौन सा है, S = n/2 2a + n-1 * d। क्लियर सी बात है ना। तो ऐसे रख दो, एन की जगह 2, 2 ए का मान 2 प्लस 10-1 इंटू डी का मान हमारे पास में आया 5। क्लियर सी बात है। ये हो जाएगा 5, 2 2 जा 4, हाँ ये हो जाएगा 45। और इसे सॉल्व करेंगे 50 इंटू 5 तो हमारा ये पता आ जाएगा यहाँ से, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे हो जाएगा 49। 49 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये, सॉरी मिस्टेक हो गया। आप 5 × 49 ये हो जाएगा हमारा 245। क्लियर है ना। आई होप सभी के समझ में आया होगा। क्लियर है। देखो जिस किसी समय में नहीं आया तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करा रहा हूँ, उससे ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा 37 - 33 - 29 और 12 पदों तक, 12 पदों तक। क्लियर सी बात है। तो इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू -37 है, डी की वैल्यू ए की वैल्यू है और डी के एक्चुअल वैल्यू निकालें तो क्या होता है, A2 - A1, मतलब पीछे वाली वैल्यू से पहली वाली वैल्यू माइनस कर दो। तो -33 और -37 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। और यहाँ से वैल्यू निकाले तो डी की वैल्यू हो जाएगी 4। क्लियर सी बात है ना। 12 पदों तक मतलब n = कितना है, 12। फॉर्मूला हमारे पास में वैल्यू पुट करो, गेट द आंसर n/2 2a + n-1 इंटू डी। क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा 12/2, 2 इंटू -37 प्लस 12 - 1 11 और इंटू डी का मान आया हमारा 4। क्लियर है ना। ये हो जाएगा 6। इसे डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ तो ये हो जाएगा 2 7। तो देखिए कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं इसका। तो ये हो जाएगा, हाँ 4 और यहाँ पे हो जाएगा -74। ये हो जाएगा यहाँ से 44। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 0
और यहाँ से 3 माइनस के, तो माइनस के 180। मतलब ये हुआ कि 12 पदों का योग पूरी समांतर श्रेणी का इसका इतना होगा माइनस के 180। क्लियर सी बात है ना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा आगे क्वेश्चन ये है, इसमें दे रखा है कि a इक्वल 0.6 और d इक्वल निकालें तो 1.7 माइनस के 0.6। यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1। क्लियर है ना, 1.1। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर दो। कितने पदों तक पूछा है? 100 पदों तक। एन का मान कितना हो गया? 100। क्लियर सी बात है। सॉल्व कर दो। एस इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू पुट करेंगे 2/2, 2a का मान 0.6। यहाँ से हमारी वैल्यू होगी, एन का मान कितना है? 100। 100 में से गया तो 99 और डी का मान आया हमारा 1.1। क्लियर सी बात है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे हम आगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 1.2 प्लस, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये हुआ 9 नंबर 108। तो 10 इतना हो जाएगा, है ना। क्लियर है। तो इसका सॉल्व करेंगे से फिर दोबारा से, तो ये सॉल्व करके हो जाएगा 9 10 11 011। क्लियर है ना। तो कैलकुलेट तो सभी कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा यहाँ से 5505। मतलब 100 पदों तक इस समांतर श्रेणी का योग होगा 5505। क्लियर है ना। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 2, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 4th क्वेश्चन है वो छोड़ दिया है। वो इसे आप खुद स्वयं सॉल्व करेंगे और उसे चेक कर करके उसे आंसर रिप्लाई करेंगे मेरे को, मैं चेक करूंगा उसे। ठीक है ना। तो इससे तो क्वेश्चन आगे करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इनका योगफल बताना है, सम बताना है, पूरी समांतर श्रेणी दे रखी है। तो वही क्वेश्चन है, लेकिन हमें इसने पहले क्वेश्चन में 100 पदों तक दिया था, एन का मान दिया था। लेकिन यहाँ पे कोई पूरी श्रेणी दे रखी है और एन नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले श्रेणी निकालने के लिए, पद निकालने के लिए, योग निकालने के लिए हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर सी बात है ना। तो हमें एन फाइंड करने के लिए तो हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा कि ए की वैल्यू कितनी 7 है। अगर डी की वैल्यू की बात करें हम तो ये हो जाएगा, इसे हम बोल सकते हैं 10 दूनी 20 और 1 21। मतलब 21/2 में से हम मैं 7 माइनस कर दूँ, 21/2 में से मैं 7 माइनस कर दूँ तो आपका ये बचेगा। यहाँ से सॉल्व करें ऐसे भी तो 21 माइनस 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 7/2। मतलब हमारे पास में डी की वैल्यू कितनी आएगी? 7/2। क्लियर सी बात है। अब यहाँ से हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब पहली 2 एक्सरसाइज में इसी क्वेश्चन से सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ए एन की वैल्यू कितना है? मतलब लास्ट पद में एन वहाँ पद कितना दे रखा है? 84। वैल्यू को पुट कर दो। ए का मान 7 है, एन हमें फाइंड करनी है, डी का मान आया हमारा 7/2। क्लियर सी बात है। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए सॉल्व करते हैं तो 7 को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 77 इक्वल एन माइनस 1 और 7/2। 7 से 11 बार और ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 22 या एन इक्वल 23। मैंने हमारे पास में पदों की संख्या कितनी आ गई? 23 है। क्लियर सी बात है ना। तो 23 हमारे पास में पदों की संख्या है। अब हम 23 पदों का योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना। तो देखो तब तो हमारे पास में जो एन का मान आया कितना है? 23। क्लियर सी बात है। तो सॉल्व करो। एस में 23 में 23 पदों का योग n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। मैं हर बार हर एक क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को लिखता हूँ क्योंकि आपको देखते देखते सुन करके ये फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करें। एन की जगह 23/2 2 ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 7 है, प्लस एन का मान हमारे पास में 23 आया है, 23 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास में 7.2 है। तो इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 23/2 14 ये हो जाएगा 22 इंटू 7/2 2 से 11 बार और ये हो जाएगा
14 और ये हो जाएगा 77। क्लियर सी बात है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हुआ अपना 7 और ये हो जाएगा 91। क्लियर सी बात है। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद में आएगा 2093 अपॉन 2 और ये आंसर हो जाएगा। अगर इसे फिर भी वैसे भी सॉल्व करें तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर सी बात है। आई होप सभी के समझ में आया होगा ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन है इसी टाइप से है। इस दूसरे क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, मैं क्वेश्चन नंबर 3 को कराऊंगा, क्योंकि वो थोड़ी श्रेणी है और चेंज है वो। ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी क्वेश्चन को मेरे पास में सेंड करेंगे और मैं उसे चेक करके देख लूँगा। अगर किसी भी को कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे ना, तो कोई व्यक्ति किसी भी टाइम कुछ भी पूछ सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पर्सनल नंबर सभी के पास में मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन की बात करें तो ए की वैल्यू है -5। अब देखिए डी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो डी की वैल्यू हमारे पास में -8 में से हमें -5 करना है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ऐसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -3। क्लियर सी बात है। अब हमें पहले एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, यही फॉर्मूला तो होता है हमारे पास में। तो इसे सॉल्व कर दो, वैल्यू इसमें रख दो। ए एन मतलब कितना है -230 इक्वल -5 प्लस ये सॉरी क्वेश्चन इंटू डी था यहाँ पे, तो n-1 इंटू डी। क्लियर सी बात है। अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -25। क्लियर है ना, -25। अब देखो आगे से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, डी का मान हमारे पास में कितना था, हमने डी का मान -3 निकाला है, तो n-1 इंटू डी का मान -3 है ना, और जब माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसे डिवाइड करें हम तो ये हो जाएगा 3-7 21 और 3-5 15, मतलब n-1 n इक्वल निकालें तो 76 आया वैल्यू। n की वैल्यू कितनी आई 76। तो देखिए हमारे पास में अभी n की वैल्यू कितनी आई थी 76। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, पदों का योग निकालना है, मतलब हमें 76 पदों का सम निकालना है। तो 76 में डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ है ना, तो 2 इंटू ए का मान था हमारे पास में -5 प्लस 76 -1 मतलब 75 इंटू -3 है ना। इसे डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 38 -10, और ये यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये होगा हमारे पास 235, और इसे सॉल्व करेंगे -8930। क्लियर है ना। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा ना, सभी इस श्रेणी का सही पदों का योग होगा 8930। क्लियर सी बात है। तो देखिए क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि a = 5 d = 3 a n = 50। तो हमें फाइंड वैल्यू करनी है एन की और एस एन की वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सभी बच्चे अपना मैथ अपने पास में रखें है ना, क्योंकि इससे ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमारे सामने होता है, हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे शॉर्ट टाइप से लिखता हूँ, तो आप अपना मैथ अपने पास में रखें। तो चलो देखते हैं आगे की इस अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कि यहाँ पे एन पूछा है, तो एन का मान हम जानते हैं कि एन का मान कहाँ से निकलेगा। हम जानते हैं कि ए एन इक्वल होता है a + n-1 इंटू डी। क्लियर सी बात है ना, a + n-1 इंटू डी। ए एन का मान हमें दिया है 50, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 5 प्लस n हमें मान निकालना ही है इंटू डी, डी का मान है 3। देखो समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे देखो ए एन दे रखा है, वो एन वहाँ पद है मतलब लास्ट टर्म्स है, और यहाँ पे जो एन पूछा है वो पूछा है कि इस समानता श्रेणी में इस सीरीज में कितने पद होंगे, मतलब पदों की संख्या। समझ में आ रही होगी ना। तो इसे इधर लेके आएंगे तो 45, और ये हो जाएगा n-1 इंटू 3, और 3 से हो जाएगा 50,
तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 16। कितनी आई ना, 16। समझ में आया ना। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, S9 की। तो S9 की वैल्यू तो 16/2 1n/2 2a की वैल्यू हमारे पास में 5 दे रखी है, प्लस n-1 तो 16 में -1 किया तो कितना हो गया 15 इंटू डी का मान कितना दे रखा है 3। क्लियर है। तो इससे सॉल्व करेंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 45। तो 8 गुणा यहाँ 15, तो ये 40 में 440, यही इसका आंसर हो गया। क्लियर सी बात है ना। ठीक है, क्वेश्चन आगे की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि a = 7 है, a13 = 35 है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका पहला पद जो 7 है, लेकिन 13वां पद कितना है 35। कौन सा पद, 13वां पद कितना है, 13वां पद दे रखा है 35। इसका मतलब ये हुआ इस समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या होगी वो लास्ट फाइनली कितनी होगी 13 होगी। समझ में आ रहा है ना कि 13 पदों का योगफल 35 दे रखा है, तो पदों की संख्या भी कितनी होगी इसमें 13 होगी। तो n की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू दे रखी है, ए हमें d निकालना है। तो an = a + n-1 इंटू डी। मेरे साथ में सही फॉर्मूला को बोला करें। an मतलब nवां पद बराबर a + n-1 इंटू डी। तो nवां पद कितना दे रखा है 35 है, a की वैल्यू 7 है, n का मान 13 है, 13 - 1 करेंगे, d की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर सी बात है। तो इधर हम इसे सॉल्व करेंगे, इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा आपका 28, है ना। समझ में आ रहा है ना। ये हो जाएगा 312d, और यहाँ से d की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो ये हुआ 28/12। तो सॉल्व कर दें, 4×5 = 28 और 3×12 में 7/3। क्लियर है। अब n पदों का योग बताना है हमें S13। और देखिए यहाँ पे वही पद पूछा है जो यहाँ पे n का मान निकल के आया है। तो n/2 2a + n-1 इंटू डी। क्लियर सी बात है ना, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए n की जगह पे 13/2, 2a की जगह पे 7 प्लस n मतलब हमें दे रखा है 13, 30 में से गया तो 12, डी का मान दे रखा है 7/3। 3 से ये हो गया 4 बार, तो 13/2 ये 14, 7×4 = 28। क्लियर सी बात है। और इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा /2, 8×4 = 12, 2 और 1 3 और 1 4, 2 से हो गया 21 बार, और 13 का मल्टीप्लाई 21 में किया तो ये हो जाएगा हमारा 273। क्लियर सी बात है, यही हमारे फाइनली आंसर होगा। ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ देखिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे और फॉर्मूले सुनेंगे, है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। अब देखिए अभी ऐसे ही क्वेश्चन पहले मैंने अभी पहला क्वेश्चन कराया था, इससे पहला नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें भी ऐसे दे रखा है कि जो A12 मतलब 37 दे रखा है ना, मतलब इसका 12वां पद, कौन सा पद 12वां पद वो दे रखा है इसका कितना 37। मतलब ये हुआ कि इस श्रेणी में टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितना होगा 12 होगा। कितना होगा 12, पदों की संख्या होगी कितना होगा 12। क्लियर सी बात है। डी मान दे रखा है, ए का मान ज्ञात करना है, सिंपल है, a + n-1 इंटू डी। तो ए एन का पद, ए एन कितना होगा, ए एन का मान है हमारा कितना 37। क्लियर सी बात है 37। ए का मान दे रखा है 3, सॉरी डी का मान, ई का तो फाइंड करना है हमें। एन का मतलब कितना होगा 12, 12 में से 11 इंटू डी। ये इधर लेके आएंगे हम इसे, ये ए है ना, सभी को दिख रहा होगा ना। डी का मान, सॉरी डी का मान दे रखा है 11 इंटू डी का मान 3 है, तो ये 37 = a + 33। और यहाँ से वैल्यू को निकालें तो a = आ गई 4। a का मान कितना आया हमारा 4। ठीक है ना। तो a का मान आ गया 4। हमें वैल्यू फाइंड करनी है Sn मतलब S12 की। तो n/2 2a + n-1 इंटू डी, 2a + n-1 इंटू डी। क्लियर सी बात है। तो इसे सॉल्व करें, देखिए तो ये हो जाएगा n की 4, सॉरी 12/2, 2 a का मान कितना दे रखा है 4, n का मान 12, 12 में 11 इंटू डी का मान हमारा आया था अभी 3। क्लियर सी बात है। इसे सॉल्व करेंगे 6 बार, 4 दूनी 8, 11 तिया 33, है ना।
और इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 9 10 11 41, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 246। यही हमारा फाइनली आंसर होगा। क्लियर सी बात है। तो जो मैं कुछ बता रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा ना। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि A3 इक्वल दे रखा है 15 और SN दे रखा है 125। क्लियर सी बात है ना। 125 दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में D और A10 की। D और A10 की मतलब कि इस श्रेणी का तीसरा पद 15 है और 10 पदों का योग 125 है। तो हमें D का मान ज्ञात करना है और हमें 10वां पद बताना है। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सही है। देखिए इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे अच्छी तरह से इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और भाई जरूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ही हम कुछ आगे कर सकते हैं, है ना। तो देखिए कोई इस क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना। और जो घंटे वाला चिन्ह होता है उसे ज़रूर दबाएं, क्योंकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो होगी ना तो सबसे पहले जो आपके पास में ज़रूर पहुंच सकती है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो मैंने आपको ये सब कुछ बता रखा है कि A3 इक्वल टू 15, मतलब इसका 3वां पद कितना है 15। 3वां पद कितना है 15। तो 3वां पद को हम किस प्रकार से लिखते हैं A+2D। तो A+2D का मान कितना दे रखा है 15 है ना। A+2D का मान कितना है 15। अब आप वो बोलेंगे डायरेक्ट आपने कैसे लिख दिया। तो मैंने ये सब कुछ पहले की जो वीडियो है ना तो उसमें दे रखा है, तो सब सभी वीडियो को देखें। लेकिन इस जगह पर चलो मैं बता देता हूँ कि A n इक्वल A+n-1 इंटू D फार्मूला होता है ना। तो A n का मान कितना दे रखा है 15। A का मान हमें पता नहीं है। n कितना है 3 और 3 में से 1 गया था 2, मतलब 2D। A+2D का मान कितना आया 15। तो यही मेन वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी थी। क्लियर सी बात है, आप समझ में आया होगा। ठीक है। तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसे। अब दूसरा दे रखा है कि 10 पदों का योग, मतलब 10 पदों का योग n/2 2a+n-1 इंटू D। 10 पदों का योग, 10 पदों का योग दे रखा है 125। तो 125 n हमें पता नहीं कितना है, सॉरी n पता है कितना है 10, 10 पदों का योग है। तो n की हम क्या लिखेंगे 10/2 2a प्लस 10 में से गया तो 9D हो जाएगा। क्लियर सी बात है 9D। ये हो जाएगा 5 और 5 से इसे करेंगे 25, मतलब ये हुआ 2a+9D इक्वल 25। इक्वेशन नंबर 6। अब दो समीकरण हमारे पास में फर्स्ट है और सेकंड है। इन दोनों इक्वेशन से हम ए की और डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। तो देखिए हम क्या करें कि अगर हम 2 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दें तो 2a इक्वल हो जाएगा ना, और 2a से इक्वल कर जाए तो डी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पर। क्लियर सी बात है 2 से गुना करने पर तो ये हो जाएगा 2a+4D इक्वल ये हो जाएगा 30। और सेकंड को इक्वेशन है 2a+9D इक्वल 25। अब इसमें से फर्स्ट में से यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। तो माइनस करूँगा तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 5D इक्वल हो जाएगा यहाँ से 5 और D का मान आया यहाँ से -1। तो हमारे एक वैल्यू तो आ गई कि D का मान कितना आया -1। क्लियर सी बात है। लेकिन जब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन निकालना है हमें 10वां पद। कौन सा पद 10वां पद। और 10वें पद को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं a+9D। सभी को पता है ना 10वां पद निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं a+9D लिख सकते हैं ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। लेकिन a+9D लिखने के पहले D की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। हमें क्या करनी पड़ेगी D दे रखा है, E की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो E की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा D के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो। तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखा मैंने
तो ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट में, तो a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना दे रखा है -1 इक्वल 15। ये हो जाएगा -2 और इधर लेके जाएंगे तो प्लस के, तो ये हो जाएगा हमारा a का मान है यहाँ से 17। a का मान कितना आया 17, ठीक है ना, क्लियर है। तो a का मान आया 17। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमें वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है, अब हमें वैल्यू बतानी है कौन सी, इसका 10वां पद। और 10वां पद निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे सॉल्व करके यहाँ लिख देता हूँ। क्लियर सी पद है, बात है, दिख रहा होगा ना, 10वां पद, 10वां पद मतलब A10। और A10 को इस क्वेश्चन की तरफ ये मैंने लिखा था, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था, इसी प्रकार से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि A+9D की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड। तो A की वैल्यू कितनी आई हमारी 17, और 9 की वैल्यू, D की वैल्यू आई -1, और ये हो जाएगा 17 -9, पेन कैसे गड़बड़ कर रहा है, 17 -9, तो इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। तो मतलब ये हुआ कि A 10वां पद हो गया इसका, हाँ ठीक है ना। तो आई होप सभी के समझ में आया होगा। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इससे आगे क्वेश्चन अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसी प्रकार से सभी अपना साथ और प्यार देते रहिएगा, ठीक है ना। और सभी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना। और सभी बच्चों के लिए जो क्लास 10th का जो प्रीवियस पेपर दिया उन्होंने, कल उनका रिजल्ट आने वाला है 10th क्लास और इंटर क्लास का। तो आई प्रे करता हूँ, भगवान से प्रे करता हूँ कि उनका सभी का अच्छा ही रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो ओके, आगे की वीडियो में अगली मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।